Hello students and friends, welcome to my channel. Today I am teaching you about soil erosion and conservation. Soil erosion and conservation मतलब कि होता है कि soil का कटाव, soil का बह निकलना और संरक्षण व कंजर्वेशन मतलब होता है कि संरक्षण। आप सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, सॉइल को संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज सॉइल इरोशन। व्हाट इज सॉइल मतलब सॉइल का कट जाना, कटा होना या बह निकलना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन इज डिफाइंड एज द वियरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल, मतलब कि द टॉप सॉइल, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, उसका बह निकलना, वियरिंग, वॉश आउट, बह निकलना, कटाव हो जाना, मतलब कट के बह निकल जाना, उसे हम सॉइल इरोशन कहते हैं, मतलब कि मिट्टी का कटाव। तो टॉप सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड इज द मोस्ट फर्टाइल बिकॉज इट कंटेन द मोस्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल्स। Because we all know that the top soil is the most important soil, soil and it is most fertile। हम लोग को पता है कि ऊपर जो टॉप सॉइल होता है वो फर्टाइल होती है, बहुत ही उर्वर होती है। बिकॉज क्या इट्स कंटेन, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच मतलब न्यूट्रिशन से भरपूर मटेरियल्स टॉप सॉइल में पाए जाते हैं। लेकिन उसी टॉप सॉइल का जब इरोशन हो जाता है, कटाव हो जाता है, वेयरिंग हो जाता है, तो मिट्टी की कमी हो जाती है। और मिट्टी अगर टॉप सॉइल अगर नहीं रह गए तो कल्टीवेशन में कमी आएगी, कल्टीवेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो कंटिन्यू वन ऑफ द मेन कॉज, इसमें से जो मेन कॉज है सॉइल इरोशन का, दैट इज वाटर एंड अनदर वन इज विंड। वाटर के कारण, रेन वाटर जब मिट्टी के ऊपर पड़ता है तो मिट्टी अगर कंजर्वेशन ना हो, उसका संरक्षण ना हो, तो वो क्या होता है, बह निकलता है, कट जाता है। उसी प्रकार विंड भी होता है। अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा विंड होता है, हवाएं बहुत तेज चलती है, तो ब्लोन के कारण भी मिट्टी उड़ के दूसरे साइड चले जाती है, यहाँ की मिट्टी वहाँ चली जाती है। सो वाटर एंड द विंड आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन। ओके, यहाँ मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, आप लोग सब देख के समझो प्रैक्टिकली कि ये डायग्राम से आपको कैसे समझ आएगा द वेयरिंग वे ऑफ द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल कैसे बह जा रहा है या कट जा रहा है, कटाव हो जा रहा है इसका। तो ये हमने ऊपर टॉप सॉइल एक ले लिया है, ये है अपर लेयर ऑफ सॉइल, इसमें हमने एक पेड़ बना दिया है। तो ये जो पेड़ जहाँ बना हुआ है, यहाँ पेड़ पौधे अगर हो तो ये दिस एरिया में सॉइल इरोशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, वो इरोशन को, इस मिट्टी के कटाव को रोक रहे हैं। मगर अगर यहाँ बारिश, रेनफॉल अगर हुआ तो यहाँ का मिट्टी बह निकलेगा। ठीक है। तो दिस वन इज टॉप लेयर ऑफ सॉइल, और इस यही दिखा रहा है कि द वेयरिंग वे ऑफ टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल कट जा रहा है, किससे, रेन वाटर से, हवा से, विंड से। ओके। और ये हम लोग एज भी प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सब सॉइल है, ये सबट्रैक्टम सॉइल है और ये बेड रॉक है। तो ये मिट्टी, ये तीन मिट्टी हम लोगों को संरक्षण यानी कंजर्वेशन में रखना ही पड़ेगा। और ये जो फर्स्ट जो टॉप सॉइल है, इसको हमको इरोशन से बचाना है, मतलब कि कटाव से बचाना है। तब से अब थोड़ा सा पढ़ ले कि क्या क्या, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन। मिट्टी की कटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब क्या होता है कि जैसे हम कहीं भी किसी मिट्टी में या किसी एरिया में हम लोग ज़्यादा कैटल छोड़ देते हैं, ज़्यादा भेड़ बकरी गाय भैंसे सब छोड़ दे कि जाओ खा, वो क्या करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, मिट्टी नष्ट करते हैं, तो वहाँ की भी सॉइल इरोशन होता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मिट्टी, बहुत से एरिया हम लोग क्या करते हैं, खुदाई कर देते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, फ्लैट बना देते हैं। तो क्या होता है कि जो कल्टीवेशन के लिए ज़मीन है उसको हम लोग मिसयूज़ कर देते हैं। अच्छा, माइनिंग के कारण भी होता है, हम लोग खनन करते हैं, क्या एक एरिया है जैसा जाके देखते हैं कि वो शायद कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, या फिर वहाँ कुछ अच्छे इरीगेशन या फर्टिलाइजर देने से व्हेन वी यूज़, तो वो एरिया गुड फॉर कल्टीवेशन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खनन शुरू कर देते हैं, तो इससे भी ये सॉइल इरोशन होता है। अच्छा, रॉन्ग फार्मिंग मेथड भी होता है कि बहुतों को अभी तक पता भी नहीं है कि व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग, हम कल्टीवेशन किस टाइप का करें। तो रॉन्ग मेथड भी यूज़ करने से सॉइल इरोशन होता है। ओके।
अच्छा, इरिगेशन रॉन्ग पेस्ट और पेस्टिसाइड्स भी हम लोग बहुत सारा यूज़ करते हैं, जिससे होता है कि सॉइल की जो फर्टाइल मात्रा है, उर्वर मात्रा है, वो खत्म हो जाती है। तो पेस्टिसाइड्स भी सोच समझ के ठीक से यूज़ करना चाहिए। अच्छा, कुछ नेचुरल फैक्टर जैसे मैंने पहले भी कहा था, वाटर एंड विंड, उसी में विंड, रेन और ग्लेशियर, तो ये नेचुरल फैक्टर है फॉर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन के जो नेचुरल फैक्टर वो है विंड, रेन और ग्लेशियर। ठीक है, इन 3 कारणों के कारण सॉइल इरोशन होता है। और ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, रॉन्ग फार्मिंग मेथड, इसके कारण भी मिट्टी का कटाव या सॉइल इरोशन होता है। अच्छा, और एक है, हम लोग गुलीज थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये कुछ वर्ड है तो हम लोग थोड़ा ध्यान लगा पढ़ना। दैट इज गुलीज। गुलीज को डीप चैनल भी कहते हैं। ये डीप चैनल क्या होता है कि बहुत बड़ा हम लोग कैनल या नहर खोद देते हैं। क्या होता है, उससे क्या होता है कि पास वाली जमीन की मिट्टी उस नहर से बह निकलती है। ठीक है, तो इस कारण भी सॉइल इरोशन होता है। अच्छा, उसके बाद है रेवाइंस, और एक वर्ड है रेवाइंस। ये रेवाइंस में ये होता है कि कुछ नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ होती है, ज़्यादातर हम लोग चंबल रीजन मतलब मध्य प्रदेश में हम लोग देखते हैं। वहाँ क्या होती है, छोटी छोटी नदियाँ होती है जो क्या करती है, मिट्टी को बाहर ले जाती है। तो वहाँ कोई कंजर्वेशन अगर नहीं हुआ तो मिट्टी वहाँ भी बह निकलती है। ये ज़्यादातर हम लोग चंबल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में भी सी दिस। ओके, इसको कहते हैं रेवाइंस। अच्छा, शीट इरोशन। शीट इरोशन मतलब कि फर्स्ट जो एकदम टॉप लेयर ऑफ जो सॉइल होता है, वो पतला जो थिन जो लेयर होता है उसको शीट कहते हैं। वो शीट इरोशन, वो उस सॉइल का इरोशन मतलब कटाव हो जाता है। तो ये भी एक टॉप सॉइल बेयरिंग वॉशिंग है, एक टाइप का शीट इरोशन है, जिसको इसको भी हम लोग को बचाना है, जो कि एकदम टॉप लेयर मतलब पतला जो थिन लेयर होता है उसे शीट इरोशन कहते हैं। मतलब वही सॉइल का एकदम फर्स्ट लेयर जो होता है, पतला सा लेयर, वो भी इरोशन हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि सॉइल इरोशन किस किस के कारण होता है। कटाव मतलब मिट्टी का कटाव किन किन कारणों से होता है, व्हाट आर द रीजन, व्हाट आर द कॉजेज। ओके, नेचुरल कॉजेज एंड द सब मैनुअल कॉजेज। ओके, जो मनुष्य कर रहा है, मनुष्य भी जो सॉइल इरोशन के लिए दायी है, या फिर बिना सोच समझ के कटाव कर रहा है, मतलब बिना सोच के रॉन्ग यूज कर रहे हैं, इससे भी सॉइल इरोशन। सो व्हाट आर द मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन। हम सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल की मिट्टी का संरक्षण फिर कैसे करें। कटाव तो हम लोगों ने देख लिया, तो हमको संरक्षण मेथड भी सीखना है। सो व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द मेथड फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ टॉप मोस्ट टाइप ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोशन और प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस फर्टिलिटी। ये क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन को हम किस लिए हम लोग करना है, प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ टॉप, जिससे जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है उसका प्रिवेंशन हो सके। किससे, इरोशन से मतलब कटाव से। सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस फर्टिलिटी, उसकी उर्वरता नष्ट ना हो, इस कारण से हम लोगों को सॉइल कंजर्वेशन करना चाहिए। कंजर्वेशन करने कॉज बाय ओवर, और किस कारण से, जैसे यूसेज ऑफ एसिडिफिकेशन, सैनिलाइजेशन, देयर आर द वेज टू प्रोटेक्ट कंजर्व द सॉइल। सबसे पहले ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे करें। सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए सबसे पहले ये होगा कि ये प्रोसेस हमको एडमिट करना पड़ेगा कि इसमें हम लोग, जिससे कि मिट्टी का ऊपरी जो फर्स्ट लेयर वो नष्ट ना हो, सेकंड उसकी फर्टिलिटी खत्म ना हो, उसकी उर्वरता नष्ट ना हो, और एक है एसिडिफिकेशन, जो एसिडिफिकेशन है वो थोड़ा सा कम हो, जिससे मिट्टी उर्वर रहे। सेकंड है सैनिलाइजेशन। सैनिलाइजेशन है वो प्रोसेस इन विच द नॉन सेलाइन सॉइल बिकम सेलाइन बाय इरिगेशन। इरिगेशन के माध्यम से या प्रोसेस से हम क्या करेंगे, नॉन सेलाइन सॉइल को सेलाइन सॉइल में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या हो कि मिट्टी की उर्वरता रहे, मिट्टी में हम फसल उगा सकें, टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन कर सकें। ये तो अब ये प्रोसेस है, देयर आर वेज टू प्रोटेक्ट एंड ये है, देयर आर द प्रोटेक्ट्स एंड द कंजर्व द सॉइल। ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें 6 या 7 पॉइंट्स रहते हैं, जो है कि प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द सॉइल। सो दे आर द वेज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द सॉइल। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। सबसे पहला जो है वो है वनों की सुरक्षा। मतलब जितने वन रहेंगे, इससे पेड़ पौधे रहेंगे, तो आपको पता है कि पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं मिट्टी को बांध के रखती है। सो फॉरेस्ट को हम लोगों को बचाना पड़ेगा। जितने कहाँ पेड़ पौधे होंगे उतनी ही मिट्टी का कटाव कम होगा। ठीक है, इसलिए सबसे फर्स्ट आता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। नंबर बी इज बफर स्टाइल। बफर स्टाइल मतलब होता है कि परमानेंट वेजिटेशन, मतलब ऐसा कुछ एरियाज रखना है जिसमें कि पेड़ पौधे कभी कटे ना, वहाँ हर समय परमानेंट वेजिटेशन हो, उसको कहते हैं बफर स्टाइल्स। इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे हर समय रहेंगे, तो इससे विंड हो या ओवर रेनफॉल फॉल्स हो, जो भी हो, इससे मिट्टी ना कटे।
क्योंकि वहाँ के वेजिटेबल हम लोग कट नहीं करेंगे, कट डाउन नहीं करेंगे। ओके, नंबर सी इज नो टिल फार्मिंग। नो टिल फार्मिंग मतलब होता है ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल थ्रू टिलेज, बिना जुताई किया हुआ। मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ऐसा होता है कि यहाँ तक कि हम लोग ज़्यादा टिल फार्मिंग कर देते हैं, ज़्यादा जुताई कर, ज़्यादा मिट्टी खोद देते हैं कि उसकी जितनी मिट्टी खोदने की हम लोग ज़रूरत नहीं है, फिर क्या करते हैं वही मिट्टी हम लोग फेंक देते हैं, आसपास फेंक देते हैं, तो क्या होता है मिट्टी नष्ट होती जाती है। इसलिए बोले नो टिल फार्मिंग, ये टाइप की फार्मिंग हम लोग नहीं करेंगे, ये कृषि कार्य नहीं करेंगे जिससे कि मिट्टी को डिस्टर्ब किया जाए। ऐसे कोई इसमें इसके जो ये ड्राइंग है मैंने करके दिखाया, देखो यहाँ ऐसे करके आपको जो भी फसल लगाना है उसमें बीच में गैप दो और छोटा छोटा सा जुताई करना है, डीप करके नहीं करना है जिससे सॉइल नष्ट ना हो। ओके, नंबर डी इज फीवर कॉन्क्रीट सरफेस। फीवर कॉन्क्रीट सरफेस में क्या होता है कि आप लोग जो भी रहेंगे वो कॉन्क्रीट हो, मतलब कि मट्टी जहाँ आपको चाहिए वहीं आप फसल उगाएं, जहाँ नहीं चाहिए उसको रख दें, उसको एज यूजुअल रख दें। ओके, प्लांट्स विंड ब्रेक एरिया, ऐसी जगह में विंड ब्रेक एरियाज मतलब ऐसी जगह में पेड़ पौधे लगाए जाएं, ऐसी जगह में पेड़ पौधे लगाए जाए जहाँ विंड यानी हवा की मात्रा गति वेग थोड़ा कम हो, तो ऑपोजिट दिख में लगाए जिससे क्या हो कि मट्टी बह ना जाए या फिर ब्लोन ना हो जाए, हवा से उड़ ना जाए। ठीक है, ओके। नाउ टेरेस प्लांटिंग। टेरेस प्लांटिंग में बहुत सारे, जैसे सीढ़ीदार खेत जिसको कहते हैं, सीढ़ीदार खेत से होता है कि एक्सेस ऑफ जो वाटर रहता है, जितना पौधों को चाहिए वो ले लेते हैं और एक्सेस जो रहता है वो बह निकल जाता है, तो इससे होता है कि मट्टी वहीं की वहीं रह जाती है, जड़ उसको पकड़ के रख जाता है। तो टेरेस प्लांटिंग करनी चाहिए, सीढ़ीदार खेत जिसे कहते हैं। उसके प्लांट्स ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ, ये जो प्लांट्स ट्रीज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। पेड़ आपको पता है, मैंने पहले भी कहा था कि पेड़ मट्टी को पकड़ के रखता है, पानी जितना चाहिए उतना लेता है और एक्सेस वाटर निकाल देता है। अच्छा, क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब होता है कि क्रॉप को, फसलों को हम लोग रोटेट करके लगाएं। ऐसा नहीं कि एक ही फसल बार बार लगाएं, एक के बाद एक अलग अलग, जिससे कि उसकी मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और बीच में 1 या 2 ईयर्स का थोड़ा गैप दें, जिससे मिट्टी अपने फर्टिलिटी में फिर से तैयार हो जाए नेक्स्ट क्रॉप के लिए। ठीक है। अच्छा, अर्थवॉर्म्स आर द फार्मर बेस्ट फ्रेंड। ये आप लोगों को पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थवॉर्म यानी केंचुओं को हम लोग फार्मर का बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म मिट्टी में रहता है और वो ज़्यादातर होल बनाता है, तो बीच मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जाता रहता है। टॉप सॉइल सब सॉइल क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं केंचुओं के कारण। ठीक है, तो अर्थवॉर्म आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर फार्मर्स। और एक अर्थवॉर्म जो फीकल वाटर मैटर निकालता है वो कंटेन वेरी मच ऑफ नाइट्रोजन। आर एज वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर गुड, नाइट्रोजन इज गुड फॉर प्लांट्स। ओके, नाइट्रोजन मात्रा जितना मिट्टी में ज़्यादा रहेगी तो सॉइल की फर्टिलिटी, उसकी उर्वरता बहुत बढ़ेगी। ठीक है, सो आज हम लोगों ने पढ़ा सॉइल इरोशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोशन एंड द कंजर्वेशन, कटाव और संरक्षण। So if you have any type of question regarding this chapter, regarding this topic, you may ask me. Okay, bye.